जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। ठीक है कि क्या एंजाइटी रोग है, यानी कोई भयानक रोग है। तो इसी पर बात करेंगे। तो ज़रूर आप वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। तो पहले बता दे रहे हैं भाई और मेरे प्यारे बहन कि एंजाइटी कोई रोग नहीं है। ठीक है, एंजाइटी जो है कोई रोग नहीं है, बस यह भ्रम है। तो अब रह गया सवाल कि एंजाइटी भ्रम है, रोग नहीं है, कैसे। लेकिन सिम्टम तो आता है, परेशानी तो होता है, तो रोग नहीं है। जो परेशान करता है वह क्या है, रोग है नहीं। परेशान इसलिए होना पड़ता है कि आप चीज़ों के बारे में गलत परसेप्शन, गलत माइंड रीडिंग, गलत धारणा बना लिए हो, इसलिए ऐसा लगता है। जैसे कोई है ना, फोर व्हीलर है, उसमें अगर कुछ भी है ना, जैसे होता है ना इंडिकेटर टीटी करता है या बाइक के, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह खराब चीज़ है। वह बता रहा है कि भाई आप उसको ठीक कर लीजिए, है ना। तो जो टीटी की आवाज़ आ रहा है या पीपी के, या तो इंडिकेटर जल रहा है, उसको है ना एक साइन होता है। ठीक है, यानी आपको सजेशन देता है, समझा, मतलब आपको बताने का प्रयास करता है कि भाई चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, उसी तरह से ठीक है, अगर आप अधिक खा लेते हो तो भाई भोजन अधिक कर लेते हो तो ढकार आएगा, एसिडिटी, पेट फूलेगा। तो आपको क्या ही दे रहा है, यह समझा रहा है कि भाई आप ढंग से खाइए। ठीक है, अगर रात भर जागरण कर लिए तो नींद आने लगता है ना, थकान, तो यह कह रहा है ना कि भाई आप थोड़ा सा नहीं कायदा में रहिएगा तो फायदा में रहिएगा। ज़्यादा तेजी में बोलते हैं, अटर पटर कटर, तो उससे आपका गला सूखने लगता है, बहुत तरह की चीज़ होने लगता है। तो यह जो सिम्टम हो रहा है वो बता रहा है कि थोड़ा सा नहीं बैलेंस में बोलिए, आराम से बोलिए, प्यार से बोलिए। ठीक है, तो आप कुछ भी करते हो तो शरीर में कुछ ना कुछ आता ही है। तो वह रोग नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति उसको रोग मान लेता है। तो यहाँ पर एंजाइटी हो रहा है, ठीक है, सर भारी, घबराहट, जो भी हो रहा है एंजाइटी में, तो यह एंजाइटी में जो सिम्टम आ रहे हैं बॉडी में, तो भाई एक तरह से कह सकते हो कि वह है ना, तो वह कह रहा है एक तरह का है ना डिफेंस, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी सुरक्षा करने के लिए एक वे है ना। तो आपको समझना है कि एंजाइटी में आपके जो शरीर में सिम्टम वगैरह आ रहा है तो क्या है, तो एक डिफेंसिंग क्या है, तो रेस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गलत तरीक़ा से सोच रहे हो, या गलत तरीके से कुछ भी गलत चीज़ को है ना पकड़ रहे हो, इसीलिए वो शरीर में सिम्टम आ रहा था, कह रहा है कि भाई उस चीज़ को सुधारिए। ठीक है, तो अब कैसे सुधारेंगे हम, है ना, आप कैसे सुधारिएगा तो इसके लिए ही है ना आपको प्रॉपर ढंग से डाइट लेना चाहिए। जो घर के भोजन हो, हरा सब्जी, सीजनली मौसमी फल हो, ड्राइड फ्रूट हो, उसको चबा कर खाइए। पहले का काम यह करना होगा। दूसरा काम है कि भाई टाइमली एक है ना उठने सुतने और जो भी चीज़ है टाइमली रखिए, बैठने और चलने, लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं उसको ठीक कीजिए, और फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन ठीक करिए, जिससे आपका फिजिक्स यानी हार्डवेयर स्ट्रांग होगा, और मेडिटेशन जो भी करते हो उससे माइंड आपका क्या होगा, मजबूत बनेगा। साथ ही साथ आपको यह भी करना होगा जिसको सीबीटी बोलता है लोग, है ना, यानी समझ पर काम करिए। कि जो आप मान लीजिए कि हम क्या बोलते हैं, चाकू देख रहे हैं, तो बस चाकू के मतलब थोड़े है कि किसी के नटिए में भोंक दीजिए, पेटे में हिला दीजिए। अरे चाकू बहुत सा काम के लिए है, लेकिन हम लोग के ध्यान चल जाता है कि भाई चाकू से किसी का नुकसान ही करेंगे ना। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई है ना रात में सोता है, तो भूत पिशाच जो भी होता है, तो रात में क्या होता है कि लोग सिरहाना पर घरुआ हंसुआ, गनासी, चाकू, छुरी का रखता है ना, क्यों, सलाई उलाई, क्योंकि उसको लगता है कि भूत प्रेत आएगा ना, न ड्यूटी से दबाएगा, तो ये चकुआ उठ के ओकर कनपटवा में भोंग देगा, सलैया ओकर नाक में माचिस बार के तो ओकर झोंटा में आग लगा देगा। तो निगेटिव एनर्जी नहीं आवे, इसके लिए चाकू को रखता है सब, कोनो सलाई रखता है, कोनो मुंगरी रखता है। तो यहाँ पर देखिए, शुरू जब आदमी जंगली था ना, तो वहाँ पर कैसे ही रहा होगा, मतलब परंपरा कैसे शुरू हुआ, चाकू, पिस्तौल, बंदूक, गोंजी, डंटा, मुंगरा, मुंह से रखने का। तो भाई शुरू के समय में जब आदमी के पास तो घर नहीं था, अच्छा था नहीं था,
तो उस समय जंगली जानवर आया करता होगा। अब बच्चा को क्या करता होगा, उठा के भागने के प्रयास करता होगा, या तो सियानों को ले जाना की कोशिश कर रहा है, बूढ़ा उढ़ा को। तो लोग उस समय है ना बांस के डंडा, बांस के लाठी, बंदूक, गोंजी, चाकू, भाला, ये सब रखता हो कि उस जानवर को मार के है ना उसका टंगड़ी तोड़ दिया जाए। या कोई चोरे आ जाए, मान लीजिए चोरे आके है ना आपका गहना गुरा मेरा रुद्राक्ष चुराए उड़ाएगा, तो भाई चकुआ रखेंगे तो ना वो कनपटवा में भोंकेंगे। तो पहले आदमी है ना जानवर से बचने के लिए, चोरों से बचने के लिए यह सब रखा करता था। लेकिन उसी परंपरा को आज अपना लिए कि भाई भूत प्रेत अतऊ तो चाकू देख के भाग जतो, है ना। आप माला पहने हो इससे नहीं भागेगा, चाकू से कैसे भाग जाएगा। समझ रहे हो, बजरंग बली के माता रानी का है ना उसका धारण किए हो माला उला, है ना। लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं है, मतलब अपना क्या बोलते हैं माला पर, फोटो पर, जो भी आप समझिए। लेकिन आपको किस पर विश्वास है, चाकू पर, सलाई पर। क्यों, क्योंकि उस आपको लगता है कि भूत उससे नहीं आएगा, प्रेत उससे नहीं आएगा। तो चलिए अच्छी बात है, रखना चाहिए। लेकिन लोग जो एंजाइटी में रहता है वो सोचता है कि बाप रे चाकू रखे हैं तो कौन ठीक चाकू से अपने बेटवा के तना मार देंगे, अपने तना भोंक लेंगे। तो यह सब धारणा आता है, विचार आता है। तो आप जितने चाकू से दूरी बनाइएगा अपने आप को, जितनी जो चीज़ उतनी ही आपको है ना यह रियल फीलिंग आए, क्योंकि आप रियल में एक्शन कर रहे हो, है तो विचार। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, कोई भी दुनिया के विचार आवे है ना, विचार से कुछ नहीं होता है। बस आप उस पर एक्शन लेना बंद कर दीजिए, या तो भूलने की कोशिश कम कर दीजिए, बंदे कर दीजिए, या तो इग्नोर करना, भागना, दबाना, नोटिस करना, उस सब बंद कर। आ रहा आने दी जाएगा, जैसे स्टेशन में लोग बैठे होते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं भाई बागवानी में, मतलब बगीचे में, तो देखते हैं कि बहुत तरह के फूल है, एकदम अच्छा अच्छा गुलाब के फूल, हई फूल, उसमें कंटो तो रहता है ना, क्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई खुद देखो ना, पेड़ गुलाब को भी है ना एक्सेप्ट करके रखा है कंटो को। तो उसी तरह से विचार आपका ही है भाई, चाहे वो गलत या सही, आपका विचार, उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, ठीक है। उस पर एक्शन नहीं लो, ठीक है। तो जब ऐसा आप समझना शुरू कर दीजिएगा, विचार को विचार कंसीडर करना शुरू कर दीजिए, तो बस नॉर्मल हो जाइएगा। तो बस रिएक्शन बंद करें और अपना डेली रूटीन को चालू रखें, एक्शन करते रहिए। विचार कितना आए डरिए मत, जहाँ जहाँ डर लगे वहीं जाइए, जहाँ जो चीज़ से भगा वहाँ रहिए, रहिएगा तभी ना सहिएगा, ठीक है। जो कष्ट करेगा वही ना फर्स्ट करेगा। तो बस भगवान के नाम लीजिए, माता रानी के नाम लीजिए, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। बस यह काम करिए और अपना नाम करिए, अपना ध्यान रखें। और अगर अच्छा लग गया है वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा भी और आपका भी भलाई होते रहे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।